अगर मैं आपको कहूं कि सरकार आपको आपके बिजनेस के लिए 50 लाख तक के लोन के साथ में 35% तक की सब्सिडी भी दे रही है, तो कहीं आप चौंक तो नहीं जाएंगे? लेकिन बिल्कुल सही सुना आपने, इस योजना में आपको लोन की सब्सिडी भी मिलेगी। ये सब्सिडी भी कोई 5-10% की सब्सिडी नहीं है, बल्कि पूरे 35% तक की है। 2022-23 में इस स्कीम से लगभग 15,000 करोड़ रुपए का लोन दिया गया था। अब मैं ऐसा तो नहीं बोलूंगी कि ये पहली बार कोई योजना आई है, पहले भी ऐसी कई योजनाएं चली हैं जो आपको बिजनेस के लिए लोन प्रोवाइड करवाती रही हैं। लेकिन आज हम जिस योजना के बारे में बात करने वाले हैं ना, ये योजना सिर्फ और सिर्फ नए बिजनेस की शुरुआत के लिए लोन है, वो भी सब्सिडी के साथ उपलब्ध करवाती है। तो चलिए योजना से जुड़ी सारी A to Z जानकारी आपको इसी वीडियो में बताती हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मानसी और मैं लौट आई हूँ एक और नई वीडियो के साथ। और आज के वीडियो की खास बात ये भी है कि ये वीडियो ना आप ही की डिमांड पर लेकर आई हूँ। मैं हमेशा आपको बोलती रहती हूँ ना कमेंट्स में कि आप बताओ कोई ऐसा टॉपिक जो आप चाहते हैं, तो ये टॉपिक आप लोगों से ही आया है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन हर बार मैं ही आपकी बात नहीं मानूंगी ना, आपको भी मेरी बात माननी पड़ेगी। तो जरा मेरी बात मानकर चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक भी कर देना। अरे फ्री है भाई, मुफ्ती तो है, कर दो जल्दी। और इस वीडियो को ना अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, ताकि ये जो इंपॉर्टेंट जानकारी है ना, ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए और वो भी ऐसी योजनाओं का लाभ उठा पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं क्या है ये योजना। PMEGP यानी प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, हिंदी में कहें तो प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम। यह भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है जिसका उद्देश्य स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को शुरू करने के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट प्रदान करना है, जिसमें 35% तक की सब्सिडी भी दी जाती है। जैसे कि सरकार की हर योजना का होता है, इस योजना का भी उद्देश्य बेरोजगारी को कम करना है और सेल्फ रिलायंस को बढ़ावा देना है। इस योजना को खादी और ग्रामोद्योग आयोग यानी खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन चलाता है, जो राष्ट्रीय स्तर पर नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है। राज्य स्तर पर यह योजना स्टेट KVIC ऑफिसेज, स्टेट खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर और बैंकों के जरिए लागू होती है। इस योजना की सबसे बड़ी खासियत है सब्सिडी। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि आखिर ये सब्सिडी का चक्कर क्या है, किसे मिलेगी, कितनी मिलेगी, बाकी लोन पर क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, आपको बिजनेस में अपनी तरफ से कितना इन्वेस्टमेंट करना होगा। एक एक करके इन सभी बातों के बारे में अच्छे से समझेंगे। और अब जब मैं PMEGP की बात कर ही रही हूँ, तो इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि इसके लिए एक बहुत ही शानदार कोर्स भी उपलब्ध है मेरे पास फ्रीडम ऐप पर। फ्रीडम ऐप को आपको सिर्फ डाउनलोड करना है और आप सब कुछ इस योजना के बारे में अपने फोन पर घर बैठे सीख सकते हैं, वो भी अपनी पसंदीदा भाषा में। मल्टीपल लैंग्वेजेस के अंदर ये कोर्स अवेलेबल है। जो भाषा आपको पसंद आए वो भाषा को आप सिलेक्ट करिए और अपने घर बैठकर आराम से तसल्ली से इस कोर्स के बारे में सीखिए। कोर्स का लिंक आपको मेरी चैनल प्रोफाइल और डिस्क्रिप्शन दोनों पर ही मिल जाएगा। साथ ही ऐप डाउनलोड करने का लिंक भी आपको मेरी चैनल प्रोफाइल और डिस्क्रिप्शन दोनों पर ही मिल जाएगा। और मुझे बता देना कि इस कोर्स में आपको क्या समझ में आया, और अगर कोई डाउट्स रहते हैं तो कमेंट सेक्शन तो आप ही के लिए खुला है। जल्दी से अपने सारे डाउट्स और सजेशन मुझे कमेंट सेक्शन में लिख देना। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि PMEGP योजना बेसिकली 2 भागों में डिवाइडेड है। इसमें पहला है रूरल और दूसरा है अर्बन। इसका सीधा सीधा अर्थ है कि आप बिजनेस गांव में शुरू करना चाहते हैं या फिर किसी शहर में। सब्सिडी के लिए दूसरी जरूरी बात है कि आप किस कैटेगरी से आते हैं, उसी आधार पर आपको सब्सिडी मिलेगी। सरकार ने इन कैटेगरीज को भी 2 भागों में डिवाइड किया हुआ है। पहला स्पेशल कैटेगरी, जिसमें OBC, SC, ST, एक्स आर्मीमैन, JNK, लद्दाख और सिक्किम के लोग। दूसरा है जनरल कैटेगरी, यानी जो लोग जनरल में आते हैं। अब इस सब्सिडी का ना गणित समझ लेते हैं। अगर आप स्पेशल कैटेगरी से हैं और आप गांव से बिजनेस करना चाहते हैं तो आप 35% की सब्सिडी मिल सकती है आपको। लेकिन अगर आप शहर से बिजनेस शुरू करते हैं तो आपको 25% की सब्सिडी मिलेगी। ध्यान रहे कि यह सब्सिडी स्पेशल कैटेगरी के लोगों के लिए है। अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं तो आपको गांव से बिजनेस करने के लिए भी आपको 25% की सब्सिडी मिलेगी। वहीं अगर आप शहर से बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो सरकार की तरफ से आपको मिलेगी पूरे 15% की सब्सिडी। अब आपको यह एक चीज और समझानी होगी कि यह स्कीम किसी भी तरह के बिजनेस के लिए 50 लाख तक का लोन नहीं देती है। बिजनेस को भी 2 कैटेगरी में बांटा गया है। पहला है सर्विस सेक्टर और दूसरा है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। अगर आप सर्विस सेक्टर में बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको मिलेगा 50 लाख तक का लोन। लेकिन अगर आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आपको मिलेगा 20 लाख रुपए तक का लोन। इसी के साथ एक बात और ध्यान में ला दूं कि अगर आप कोई भी बिजनेस शुरू करते हैं तो बिजनेस में आपका खुद का भी इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। आपको अपना बिजनेस शुरू करने के लिए पूरा पैसा सरकार से नहीं मिलेगा, आपको खुद से भी कुछ पैसा लगाना पड़ता है, जिसे आमतौर पर मार्जिन मनी के नाम से जाना जाता है। इस योजना में इसके लिए भी क्राइटेरिया रखा गया है। क्या है वो क्राइटेरिया, चलिए समझ लेते हैं। जनरली कोई भी स्कीम होती है उसमें आपसे 20 से 25% तक का इन्वेस्टमेंट मांगा जाता है, लेकिन स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने वाली इस स्कीम में इसका विशेष ध्यान रखा गया है। अगर आप स्पेशल कैटेगरी से हैं तो आपको लोन अमाउंट का मात्र 5% ही इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। यानी मान लीजिए कि आप 10 लाख का लोन लेते हैं तो आपको आपके पास से मात्र 50,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट करनी होगी। वहीं अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं तो 5% की जगह 10% हो जाता है। यानी अगर आप 10 लाख का लोन लेते हैं तो आपको 1 लाख की इन्वेस्टमेंट खुद से करनी होगी। अगर आप इस लोन पर इंटरेस्ट रेट भी सोच रहे हैं तो टेंशन मत लीजिए, लोन पर 10 से 11% का इंटरेस्ट रेट रहेगा।
अब बात कर लेते हैं इस लोन के लिए क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। सबसे पहले तो आपकी उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए। अधिकतम उम्र की कोई सीमा नहीं है। दूसरा, आप कम से कम 8वीं तक पढ़े लिखे होने चाहिए। तीसरा, आपको सरकार से बिजनेस को लेकर कोई सब्सिडी नहीं मिल रही हो या मिली हो। आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। इसके अलावा पासपोर्ट साइज फोटो, मार्कशीट, बिजनेस प्रोजेक्ट रिपोर्ट, SC ST OBC सर्टिफिकेट यदि आप स्पेशल कैटेगरी से हैं तो, और यदि आप रूरल एरिया से हैं तो रूरल एरिया सर्टिफिकेशन। इसमें एक चीज का आपको स्पेशल ध्यान रखना है कि बिजनेस प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपको स्कीम के क्राइटेरिया के तहत ही तैयार करना है। ध्यान रहे कि उसमें कोई गलती ना हो, वरना आपका लोन रिजेक्ट हो सकता है। अगर आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो मैं आपको इसकी प्रोसेस के बारे में भी बता देती हूँ। तो ये एक जन समर्थ पोर्टल है जिसका एक रियल टाइम डेमो मैं आपको देने वाली हूँ। सबसे पहले आप जन समर्थ पोर्टल खोलें। इसके बाद आप यहाँ पर खुद को रजिस्टर कर लीजिए। रजिस्टर करने के लिए आपका मोबाइल नंबर और OTP की जरूरत होगी आपको एक। तो अगर आपके पास ईमेल नहीं है तो इसे आप स्किप कर सकते हैं। फिर बिजनेस लोन एक्टिविटी पर क्लिक करें। आप यहाँ अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर लीजिए। अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं, यहाँ से आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है। फिर फॉर्म फिल होने के बाद पोर्टल PMEGP योजना के तहत आपके लोन अमाउंट, EMI और सब्सिडी को कैलकुलेट कर लीजिए। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम यानी PMEGP जो बिजनेस करना चाहते हैं उनके लिए एक वरदान की तरह है। 50 लाख तक का लोन, वो भी 35% तक की सब्सिडी के साथ। यह योजना आपके बिजनेस की सफलता के लिए सीढ़ी बन सकती है। तो देर किस बात की है, आप भी बिजनेस करना चाहते हैं तो अभी इस योजना का लाभ लें और अपने लिए तरक्की के द्वार खोलें। और हाँ, वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलना। साथ ही किसी अन्य जानकारी के बारे में भी अगर आप जानना चाहते हैं तो मुझे बता देना। मैं कमेंट सेक्शन में आपका इंतजार करती रहती हूँ। हम आपको सारी जानकारी उपलब्ध करवा देंगे और शेयर करना मत भूलना। चलिए, मैं मानसी मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में।